नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं भोला भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। साथियों, बंगाल क्या पूरी तरह से बांग्लादेश बन चुका है? पहले आप इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर बंगाल की है। जिस तरह से बंगाल में इस समय दंगा हो रहा है, दंगाइयों के आग से बंगाल का मुर्शिदाबाद जल रहा है, उसे देखकर बांग्लादेश की याद आती है लोगों को। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, वहां से भागने पर मजबूर किया जा रहा था, ठीक उसी प्रकार बंगाल में हो रहा है। और वहां की जो कानून व्यवस्था है, ममता बनर्जी की जो वहां की कानून व्यवस्था है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। साथियों, इस तस्वीर को देखने में ऐसा ही लगता है कि वहां की जो प्रशासन है, उनको भी ये कट्टरपंथी व जिहादी नहीं समझते हैं। साथियों, दंगाइयों को लग रहा है पूरी तरह से छूट दे दी गई है, जिसकी वजह से वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार होने के साथ साथ भी प्रशासन को भी टारगेट बनाया जा रहा है। आपने कई तस्वीर में ऐसा देखा ही होगा कि पुलिस की गाड़ियों को जला रहे हैं दंगाई, हिंदुओं के मकान को जला रहे हैं दंगाई, उनकी गाड़ियों को जलाकर उनके घर में चाकू व छुरी धारदार हथियार लेकर घुस रहे हैं और लोगों की पिटाई कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी भी कर रहे हैं साथियों। जिसकी वजह से वहां पर डर का माहौल बना हुआ है। डर से वहां के सैकड़ों व हजारों हिंदू अपना अपना मकान छोड़कर बैग में कुछ थोड़ा बहुत सामान लेकर भाग रहे हैं साथियों। आप तस्वीर में देखिए किस तरह से वहां पर आगजनी की जा रही है, किस तरह से हिंदुओं के मकान को टारगेट बनाकर जलाया जा रहा है। और ये सब जलाने का कारण क्या है, आप सभी लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे। कोई भी देश में विवाद हो, या बांग्लादेश में जब किसी काम को लेकर विवाद हुआ था, वहां पर आरक्षण को लेकर वह तो लोग शेख हसीना का विरोध कर रहे थे, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों की वजह से हिंदुओं को टारगेट बनाया जाने लगा, जबकि हिंदू पूरी तरह से निर्दोष था, उनकी कोई गलती नहीं थी। फिर भी हिंदुओं के बहन बेटियों को व हिंदू के युवाओं को तो मार पीट कर उनकी हत्या करने लगे, उनकी घर व दुकानों को लूटने लगे, उनको भागने पर मजबूर करने लगे थे साथियों। ठीक उसी प्रकार से बंगाल में भी हो रहा है। आप तस्वीर देखिए या कई ऐसे वीडियो देख रहे होंगे कि वहां से हिंदू पलायन कर रहा है, हिंदू भाग रहा है अपना मकान छोड़ छोड़कर साथियों। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ था, ठीक उसी प्रकार बंगाल में हो रहा है साथियों। बंगाल में किसका विरोध कर रहे थे? वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करने वाले हिंदुओं को टारगेट बनाने लगे साथियों। जबकि जिन हिंदुओं की पिटाई की जा रही है, जिन हिंदुओं का घर व दुकान लूटा जा रहा है, वो पूरी तरह से निर्दोष हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वहां की जो सरकार है ममता बनर्जी, वो पूरी तरह से चुप्पी साध बैठी है साथियों। वो किसी प्रकार का कोई कार्यवाही करना ही नहीं चाहती है इन दंगाइयों के खिलाफ। और वहां के जो मुर्शिदाबाद के सांसद हैं, वो चाय की चुस्की ले रहे हैं साथियों। आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, वह कई वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। बंगाल का इस समय कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोग देख रहे हैं साथियों। और इन वीडियो को देखकर, बंगाल की हालात को देखकर बांग्लादेश की याद लोगों को आ रही है कि जिस प्रकार बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार होता था, ठीक उसी प्रकार अपने ही देश में बंगाल प्रदेश में हो रहा है। इस समय दंगाइयों के आग से बंगाल जल रहा है। बंगाल क्या जल रहा है, वहां के हिंदू जल रहे हैं, हिंदू परिवार जल रहे हैं, हिंदुओं का मकान जल रहा है। और उन्हें वहां से पूरी तरह से भगाने का प्लान बन चुका है साथियों। आप सभी लोग वीडियो में देख रहे हैं, कई जगहों पर देखा होगा, सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो, लाखों वीडियो आपको मिलेंगी कि वहां से हजारों की संख्या में हिंदू अपना मकान छोड़कर भाग रहे हैं और लोगों के जगह जगह पर घर पे व स्कूल में जाकर ठहर रहे हैं साथियों। इस बात को लेकर ममता बनर्जी तनिक भी सांस नहीं ले रही साथियों। वहां पर राष्ट्रपति शासन जल्द ही लगना चाहिए और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को बड़ा से बड़ा कदम उठाना चाहिए। और वहां के जो भी कट्टरपंथी व जिहादी हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर। साथियों, बंगाल का इस
तरह स्थिति देखकर, इस तरह से वहां का दंगा देखकर वहां के जो हिंदू हैं वो योगी आदित्यनाथ जी का मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई लोग अपने बयान में ऐसा बता रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की कानून व्यवस्था है, जिस तरह से दंगाइयों का व कट्टरपंथियों का, भूमाफियों का जिस तरह से वहां पर इलाज किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से बंगाल में करने की बहुत ज्यादा जरूरत है साथियों। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल बंगाल में अपनाना चाहिए ताकि यहाँ के जो कट्टरपंथी हैं, जिहादी हैं, उनका अच्छे से इलाज हो सके और यहाँ का माहौल पूरी तरह शांत हो सके। साथियों, आपने सुना होगा योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने बंगाल की ऐसी हालात, वहां का ऐसा दंगा देखकर उन्होंने अपने बयान में बताया है कि जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते हैं साथियों। जिस तरह से वहां के दंगाई पुलिस अधिकारियों की भी पिटाई कर रहे हैं, सिपाहियों की पिटाई कर रहे हैं, नागरिकों की पिटाई कर रहे हैं, हिंदुओं के मकान को चुन चुन कर तोड़ रहे हैं, दुकानों को लूट रहे हैं, जगह जगह बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, इनका इलाज योगी आदित्यनाथ जैसा कट्टर नेता ही कर पाएगा। वहां की जो ममता बनर्जी हैं वो वोट बैंक के चक्कर में दंगाइयों को पूरी तरह से छूट दे रखी हैं। वहां की जो भी कानून व्यवस्था है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। साथियों, आप कमेंट में जरूर बताइए, जिस तरह से वहां पर दंगा हो रहा है वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए या जिस प्रकार से ममता बनर्जी अपने कार्यकाल में वहां कर रही हैं ठीक उसी प्रकार चलना चाहिए साथियों। जिस तरह से वहां दंगा हो रहा है, इससे देखने के बाद वहां के सैकड़ों हिंदू डर रहे, सभी हिंदू डर रहे हैं और अपना मकान छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। अपने देश की अगर ऐसी हालात बनेगी तो अन्य प्रदेशों में अगर दंगा होगा तो वहां के हिंदू कहां जाएंगे। कई लोग अपने बयान व भाषण में बताते ही हैं, आपने सुना भी होगा। ये तस्वीर देखिए, भड़काऊ भाईजान ये पहले ही अपने बयानों में बता रहे थे, इनको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हिंदुओं को हर प्रदेश से भगाया जाएगा, हर प्रदेश से उनको काटा जाएगा, मारा जाएगा, उनके ऊपर अत्याचार किया जाएगा, उन्हें भागने पर मजबूर किया जाएगा। आपके सामने है जो परिणाम है बंगाल में चल रहा है और जहां जहां पर संख्या अधिक होगी वहां पर भी यही हालात होगी। आप चिल्लाते रहो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, चिल्लाते रहे लोग, लेकिन जिस दिन उनकी संख्या अधिक होगी, जिस प्रदेश में अधिक होगी, योगी आदित्यनाथ जी बता रहे हैं, तो वहां से हिंदुओं को भागने पर मजबूर कर दिया जाएगा। आपने बागेश्वर धाम सरकार जी का भी कई बयान सुना होगा कि जहां जहां पर इनकी संख्या अधिक होगी वहां से हिंदुओं को भागना पड़ेगा। देख लीजिए मुर्शिदाबाद में क्या हालात बनी हुई है, हिंदुओं की भाग रहे हैं अपना मकान छोड़कर। उनके कट्टरपंथी जो वहां के हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो ही नहीं रही साथियों। और इस समय वहां पर जो मुर्शिदाबाद है वो पूरी तरह से छावनी बना हुआ है साथियों, तब जाकर माहौल थोड़ा शांत हुआ है। लेकिन वहां के जितने भी हिंदू हैं वो पूरी तरह से डरे हुए हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोग भाग भी चुके हैं और धीरे धीरे पूरा बंगाल हिंदुओं से खाली हो जाएगा और वहां पर सिर्फ कट्टरपंथी ही रुकेंगे और दंगाई ही रुकेंगे साथियों। आप कमेंट में जरूर बताइए बंगाल में किस तरह से कार्यवाही होना चाहिए, जो दंगाई हैं, जो कट्टरपंथी हैं, उनके ऊपर किस तरह से एक्शन होना चाहिए साथियों। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री